संस्थाओं का फेलियर सरकार का फेलियर नहीं माना जाना चाहिए? क्या सरकार का संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है? क्या हमारे देश की संस्थाएं निरंकुश हो गई हैं? क्या इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार नहीं कोर्ट की आवश्यकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से संस्थाएं चलेगी। हाल में देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा मेडिकल की परीक्षा नीट में धांधली की बात सामने आती है, तब इस देश के शिक्षा मंत्री मेडिकल की परीक्षा लेने वाली संस्था एनटीए को पहले क्लीन चिट देते हैं, और जब बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आती है, स्टूडेंट और गार्जियन सड़कों पर आते हैं, तब वो एनटीए के फेलियर को स्वीकार कर जांच की बात करते हैं। लेकिन अभी भी नीट की परीक्षा रद्द नहीं हुई है। लेकिन अभी देखा जाए तो 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो चुकी है, और इस देश में इस समय पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार नाकामयाब है पेपर लीक पर अंकुश लगाने में। सवाल सिर्फ नीट की परीक्षा का नहीं है, सवाल सिर्फ यूजीसी नेट की परीक्षा की नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा की नहीं है। इस देश में चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हर राज्य से पेपर लीक की मामला सामने आ रही है। लेकिन फिर भी सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित कर पा रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार चली थी नरेंद्र मोदी जी की इस देश में, बावजूद इसके संस्थाएं निरंकुश हो गई। बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, बात तो चुनाव आयोग पर भी उठ रहा है। आपको चंडीगढ़ याद होगा, चंडीगढ़ में निर्वाचन आयोग एक मेयर की चुनाव को निष्पक्ष नहीं करा पाया, वहां भी धांधली सामने आई और वहां भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस देश की व्यवस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो और चाहे परीक्षा लेने वाली संस्था हो, हर जगह निरंकुश चल रहा है। इन संस्थाओं का निरंकुश शासन चल रहा है। फिर भी सरकार अपना पीठ ठोक रही है और बदलाव की बात कर रही है। लेकिन बदलाव कब होगा? जब इस देश के भर्ती वाले युवाओं की उम्र बीत जाएगी, तब बदलाव होगा। देश ने आपको 2 बार पूर्ण बहुमत दिया, इस सरकार को पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन जब सरकार फेलियर हुई, उनकी संस्थाएं फेलियर हुई, तो उसी सरकार को देश की जनता ने लंगड़ा बना दिया। आपको सिनेमा तो देखते होंगे, आपको आदि पुरुष सिनेमा याद होगा। आदि पुरुष सिनेमा में जिस ढंग से भगवान राम, जिस ढंग से हनुमान जी के कैरेक्टर को दिखाया गया, तब सवाल उठने लगे कि ये हिंदुत्व की सरकार चल रही है, और हिंदुत्व की सरकार भगवान श्री राम और हनुमान का ऐसा मजाक कैसे उड़ाने दे सकती है? तब बात भाजपा के नेताओं के मुंह से सामने आता है कि सेंसर बोर्ड में आज भी वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। कैसे आप अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? 10 साल आप सेंसर बोर्ड की सफाई में क्यों नहीं दिए? क्यों आज भी ये कहना पड़ रहा है कि सेंसर बोर्ड में वामपंथी विचारधारा के लोग हैं? तो जिस ढंग से व्यवस्थाएं चल रही है, उस ढंग से सवाल लाजमी है, और सवाल हर एक उस व्यक्ति पर उठेगा जो संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए जनता द्वारा सदन में भेजा जाता है। चाहे वो विधानसभा में भेजा गया हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, या लोकसभा में भेजा गया हो, सांसद हो, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि संवैधानिक संस्थाओं को निरंकुश न होने दे। बावजूद इसके देश की सारी व्यवस्था, सारी संवैधानिक व्यवस्था
भ्रष्टाचार की सूली पर चढ़ चुकी हैं और भ्रष्टाचार निचले लेवल से लेकर ऊपर तक आकंठ रूप से जनता को शोषित कर रही है। लेकिन फिर भी देश की सरकार कह रही है कि कुछ सुधार होंगे। ये सुधार होगा कब? क्या तब होगा जब अग्निवीर वाले सड़कों पर लाठी गोजी लेकर आएंगे या मेडिकल लाइन में सारे भ्रष्टाचारियों के रिश्तेदार नातेदार डॉक्टर बन जाएंगे, तब ये सुधार होगा। जरा सोचिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई नाकामयाब नाकाबिल व्यक्ति अगर डॉक्टर बन गया तो देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ कैसा खिलवाड़ होगा इसका अंदाजा लगाते रहिए। लेकिन बावजूद इसके अभी भी नीट परीक्षा पर बवाल चल रहा है। यूजीसी परीक्षा रद्द हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार एक भी परीक्षा बगैर पेपर लीक के नहीं करवा पाई है। और जिस देश में युवाओं की इतनी बड़ी फौज है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 69,000 सिपाही की भर्ती में 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, वहां पेपर लीक। ये पेपर लीक हो रहा है, दोबारा परीक्षा हो रहा है, तीसरी बार परीक्षा हो रहा है। पैसा कहाँ किसका खर्च हो रहा है? क्या इस देश के सारे टैक्स पेयरों का पैसा चुनाव कराने में परीक्षा लेने में खत्म हो जाएगी? विकसित भारत 2047 में विकसित भारत की बात वर्तमान सरकार करती है और डिजिटल भारत की परिकल्पना कर रही है। बावजूद इसके भारत में न केवल चुनाव में धांधली हो रही है, परीक्षा में धांधली हो रही है, नियुक्ति में धांधली हो रही है, लेकिन कोई भी जवाबदेह नहीं है। और अंतिम फैसला इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो क्या अब समय आ गया है कि देश की शासन व्यवस्था चलाने का जिम्मा न्यायपालिका को ही सौंप दिया जाए? फिर क्यों जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो जब जनप्रतिनिधि जनता के हैं ही नहीं, जब जनप्रतिनिधि अपने पिछलग्गुओं के हैं, अपने नातेदारों के हैं, अपने रिश्तेदारों के हैं, तो फिर बेईमानी है इनसे न्याय की उम्मीद करना। और इस बार नीट हुआ है, अगले बार हो सकता है कि टेट हो, इंजीनियरिंग की परीक्षा में धांधली हो, और क्या पता धांधली हो रहा हो, मामला बस सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि जब परतें खुलती हैं तो परत दर परत अमावट की तरह खुलती ही रहती है। और उसी ढंग से जिस ढंग से चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। सेंसर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है और देश प्राइवेटाइजेशन के निजीकरण के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और एक तगड़ा विपक्ष सदन में मौजूद भी है, लेकिन विपक्ष के भी तो अपने पिछलग्गू हैं, उनके भी तो अपने नातेदार हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं। ऐसी स्थिति में क्या सदन से न्याय निकल कर आएगा देश की जनता के लिए? इस पर हमारी भी निगाह है, आप भी निगाह लगा कर रहिए और सवाल पूछिए अपने सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से, और जवाब नहीं मिलता है तो ठान लीजिए, फैसला कर लीजिए कि क्या इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने का जिम्मा न्यायपालिका को देना अपरिहार्य हो गया है। आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इन सब बारे में अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आपका पंकज कुमार, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।